क्लास? चलिए ओके चलिए कंटिन्यू रहने देते हैं। सेटिंग करने में इसकी बड़ी देर लग जाती है मुझे, अभी भी सारी चीज़ें आई नहीं हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, मतलब शुरू से शुरू करते हैं एक बार। इस वीडियो को इतने मैं कट कर दूंगा, कितने मिनट के हुए, 11 मिनट के। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिशन एट यू में। मैं विशाल शर्मा आप सभी के साथ। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने आखिरी में एक चीज़ पढ़ी थी लास्ट टाइम कि समाज के अंदर एक बुराई आनी शुरू हो गई थी। समाज के अंदर एक बुराई आनी शुरू हो गई थी हर तरीके से, और इन सब का जिक्र हमारे उपनिषद में भी है। इसके बाद से समाज दो भागों में बटा। एक भाग था नास्तिक लोगों का, नास्तिक समझते हैं ना, जो भगवान को नहीं मानते। एक था आस्तिक, जो भगवान में विश्वास रखते हैं। ठीक है, पर ये सारी बातें कब, किस टाइम पीरियड की हैं? ये सारी बातें आपकी 6th सेंचुरी BC की हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम हिस्ट्री को जो पढ़ेंगे तो एक साथ दो चीज़ें चलेंगी, तो कंफ्यूज आपको होना नहीं है। एक तो चलेगा धार्मिक आंदोलन, एक चलेगा धार्मिक आंदोलन, कन्फर्म है? पहला पॉइंट। साथ ही साथ चलेंगे 16 महाजनपद। तो मोस्टली लोग 16 महाजनपद को पहले पढ़ते हैं, पर मैं पहले आपको धार्मिक आंदोलन के बारे में बताऊंगा। और धार्मिक आंदोलन में भी मैं पहले आपको सिर्फ बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में बताऊंगा, क्योंकि 16 महाजनपद जो हुए, इसमें जो राजा थे उनके टाइम पीरियड में हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा राजा कौन से धर्म को फॉलो करता था, कौन से रिलीजन को फॉलो करता था। इसलिए हमें पहले रिलीजन के बारे में क्या है पता होना चाहिए। तो आज हम जो पढ़ना शुरू करेंगे वो होगा हमारा बौद्ध धर्म। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। ठीक है, इस टाइम पीरियड को या इस समय को धार्मिक आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे नए नए धर्म आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आपको अब समझ में आने शुरू हो जाएंगे। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ये सामने एक आपको पिक्चर दिख रही होगी, जहाँ पे मैंने लिखा भारतीय दर्शन। क्या है? एक भारतीय दर्शन है। तो यहाँ पर कैसे लोग हैं? आस्तिक दर्शन। आस्तिक मतलब ऐसे लोग जो भगवान में विश्वास रखते हैं। नास्तिक दर्शन मतलब ऐसे लोग जो भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग भगवान में विश्वास नहीं रखते तो मानवता में भी विश्वास नहीं रखते। ये सिर्फ मानवता में विश्वास रखते हैं, जबकि ये भगवान और मानवता दोनों में विश्वास को आगे लेकर चलते हैं। तो समझते हैं। अब जब हम आस्तिक की बात करेंगे तो इसमें वेदांत आएंगे, वैश्यवर्ती दर्शन आएंगे, मीमांसा, न्याय दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, ये सब चीज़ें हैं। और जब हम नास्तिक तरफ चलेंगे तो हम जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चार्वाक दर्शन को पढ़ेंगे। और हमारे लिए जो मेन है वो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इन दोनों की बातें अब हम लोग शुरू करेंगे। आज जो कहानी शुरू होगी वो कहानी है बौद्ध दर्शन की। बौद्ध धर्म की कहानी को आज हम शुरू करने वाले हैं। आइए क्लास को शुरू कर लेते हैं, आगे बौद्ध धर्म के बारे में चीज़ों को जानते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध का परिचय। सबसे पहले हम लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे महात्मा बुद्ध के बारे में। तो आज हम सबसे पहले महात्मा बुद्ध की कुछ बेसिक बातों को करेंगे जो सामने लिखी हुई हैं। ठीक है, पहले कहानी सुन लेते हैं एक छोटी सी। असल में जब इनके पिता हैं महात्मा बुद्ध के, उनका नाम है शुद्धोधन, जो शाक्यों के राजा हैं और कपिलवस्तु के शासक हैं। कपिलवस्तु आपका नेपाल के क्षेत्र में पड़ता है, सही है? तो ये नेपाल के क्षेत्र में कपिलवस्तु पड़ता है और ये वहाँ के राजा हैं। कौन? शुद्धोधन। शुद्धोधन अपनी पत्नी के साथ बहुत खुशी खुशी रह रहे थे। जब उनकी पत्नी प्रेग्नेंट हुई तो उस समय के दौरान इनकी पत्नी ने मैके जाने की जिद करी कि मुझे अपने मैके जाना है। और मैके जाने के दौरान जब वन से गुजर रहे थे तो उस वन का नाम था लुम्बिनी, या उस स्थान का नाम था लुम्बिनी वन। इसीलिए लुम्बिनी जो स्थान है वो एक वन है। उस वन से गुजर रहे थे, उसी समय प्रसव पीड़ा के कारण इन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया महात्मा बुद्ध। आगे चल के पड़ेगा, पर बुद्ध नाम इनका उस समय रखा गया। लेकिन बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ नाम उस समय इनका रख दिया गया। तो मैके जाते समय लुम्बिनी नामक वन में, जो कपिलवस्तु से थोड़ा दूर है, लुम्बिनी नामक वन में प्रसव पीड़ा के कारण जिस बच्चे को जन्म दिया, उस बच्चे का नाम रखा सिद्धार्थ, जो आगे जाकर महात्मा बुद्ध के नाम से फेमस हुए। तो इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। 563 BC में इनका जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ? लुम्बिनी वन में। याद रखना, ये एक वन है, कोई ऐसा स्थान, शहर या गाँव नहीं है। ये एक वन है जहाँ पर इनका जन्म हुआ। और ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। पिता शुद्धोधन, जो कि शाक्यों के राजा थे, कपिलवस्तु के शासक थे। माता का नाम था महामाया देवी। जी हाँ, महामाया देवी। अब क्योंकि वन में, लुम्बिनी नामक वन में इनका जन्म हुआ था,
तो उतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, जिसके कारण आने वाले 7 दिनों में महामाया जी का देहांत हो गया, पर घर पर आकर, मैके में आकर। इनके देहांत के बाद इनके पिता शुद्धोधन ने अपनी साली समझते हो ना, रिश्ता है ना, साली मतलब कि अपनी पत्नी की बहन से शादी कर ली, जिनका नाम है गौतमी विमाता प्रजापति, जिनका नाम है गौतमी विमाता प्रजापति। ठीक है, इसका मतलब सिद्धार्थ की जो मौसी हैं उनसे इनके पिता ने शुद्धोधन ने शादी कर ली। ठीक है, और इनका लालन पोषण किसने करा? इस प्रकार इनका पालन पोषण जो करा गौतमी विमाता प्रजापति जी ने किया, जो इनकी मौसी भी है, सौतेली माँ भी हैं, दोनों यही हैं। तो आई होप सो यह छोटी सी जो कहानी है ये आपको समझ में आई होगी। कंप्लीट है सर? थोड़ा जूम कर लीजिए, दिख नहीं रहा है। ओके 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 ओके, आई विल ट्राई। ठीक है, अभी दिख जाएगा। तो गोमती विमाता ने इनका पालन पोषण किया। सही है, चलिए देखिए, कहानी को याद रखना बड़ा जरूरी है। अगर आप लोग कहानी को याद नहीं रखेंगे, तो आपको जो है आगे चलकर इसमें दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। तो कहानी को आप प्रॉपर तरीके से याद रखेंगे प्लीज़, क्योंकि कहानी के बिना बात नहीं बन पाएगी। ठीक है ना, कहानी अच्छे से याद रख लेना। कहानी याद होगी तो आपको लुम्बिनी वन अलग से याद नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी चीज़ों के लिए अलग से नहीं देखना पड़ेगा, सारी चीज़ें आपको आपकी ही तरह कंठस्थ हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अभी आपको ये थोड़ा सा साफ दिख जाएगा। नाउ इट्स फाइन। जाओ, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जन्म 563, वैसे ये सब चीज़ें किताबों में मिलती हैं, पर कहानी जो मैंने आपको अभी अभी सुनाई है ये अक्सर नहीं मिल पाएगी। तो इन चीज़ों को बड़े अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे और चीज़ों को याद करना शुरू कर देंगे। माता का नाम, इनके बचपन का नाम, पालन पोषण किसने किया, ये इनकी सौतेली माँ थी, साथ ही साथ मौसी भी थी। ठीक है ना। अब आ जाते हैं बात विवाह पर, लेकिन विवाह से पहुँचने से पहले आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें और बतानी होंगी। जब ये 9 साल या 10 साल के थे, उस समय इनके पिता शुद्धोधन ने इनकी कुंडली एक पंडित को दिखाई कि साहब ये मेरे पुत्र की कुंडली है, जरा बताओ। तो उन्होंने इनकी कुंडली देखकर बताया कि इस बालक के जीवन में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी, कोई एक उनमें से जरूर होगी। मतलब 2 पहलू हैं जहां पर ये बच्चा चलेगा, लेकिन उनमें से किसी एक पर ही चलेगा, दोनों में से। तो दोनों में से बताया था, या तो ये बहुत बड़ा राजा बनेगा आगे चलकर, आपसे भी बड़ा, या फिर ये सन्यासी बनेगा। अब जब ऐसी बातें पंडित जी ने बता दी तो उसके बाद शुद्धोधन थोड़े परेशान होने लगे कि अगर राजा बना तो ठीक है, अगर सन्यासी बना तो क्या होगा। बात समझ रहे हैं? अगर सन्यासी बना तो क्या होगा। और वही बात सत्य हुई, आगे चलकर सन्यासी बने। 29 साल की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया। लेकिन घर छोड़ने से पहले की एक छोटी सी कहानी है, उसे भी समझेंगे। 16 साल की उम्र में इनका विवाह हो गया। जब 16 साल की उम्र में विवाह हो गया, आगे चलकर एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अब जैसे जैसे धीरे धीरे इंसान बंधनों में बंध जाता है, याद रखना, अगर कोई इंसान फ्री है, आगे पीछे कोई नहीं है, सब चीज़ है, तो वो कुछ भी कर सकता है, वो फ्री है। लेकिन जब पीछे पिता हूँ, पत्नी हूँ, अब एक बेटा हो गया जिसका नाम रखा है राहुल, तो अब इंसान क्या सांसारिक जीवन में बंध चुका है। अब उसे उनसे निकलना बड़ा मुश्किल पड़ता है, क्योंकि अगर आप ऐसे अचानक से घर छोड़ के चले जाएं, आपकी वाइफ है, आपका बेटा है, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। ठीक है ना। तो ऐसे में क्या हुआ, एक दिन इन्होंने इस बात को बोला भी था कि इन्होंने अपने बेटे का नाम रखा राहुल, जिसका मतलब होता है एक और नया बंधन। राहुल का एक असली मीनिंग होता है एक और नया बंधन। तो ये कहना चाहते थे कि मैं एक और नए बंधन में अब बंध चुका हूँ, जिम्मेदारी में बंध चुका हूँ। एक दिन ये बैठे हुए थे और तभी इन्होंने 4 दृश्य देखे। 4 दृश्य देखे, ऐसे चलते हुए सड़क पे नहीं, 4 दृश्य इन्होंने अपने मन से देखे, और उन दृश्यों की बात हम लोग अभी करेंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग। चलिए ठीक है, इन्होंने 4 दृश्य देखे। उन 4 दृश्यों में वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और एक सन्यासी व्यक्ति देखने के लिए इन्हें मिला। तो जब इन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा, तब ये समझ गए उसे देखकर कि एक ऐसा इंसान जो जूझ रहा है अपने जीवन से, मृत्यु को पाना चाहता है, मृत्यु मिल रही है और इस समय परेशान है। फिर देखा एक बीमार व्यक्ति जो अपने शारीरिक रूप से कष्ट सहन कर रहा है, क्योंकि जब बीमार होता है तो शरीर हमारा कष्ट के अंदर होता है। तब भी इन्होंने देखा कि यह व्यक्ति भी खुश
नहीं है। फिर उन्होंने मृत व्यक्ति देखा और समझा कि सभी निर्णयों के बाद अंतिम निर्णय मृत्यु होता है। फिर उन्होंने एक सन्यासी व्यक्ति देखा। ये सन्यासी व्यक्ति प्रसन्न था। ये सन्यासी व्यक्ति कैसा था? प्रसन्न था। बाकी सभी कैसे थे? दुखी थे। तो इन्होंने उस समय सन्यासी बनने का निर्णय लिया। जब ये एक बार बैठे हुए थे, ऐसा समझ लो बगीचे में बैठे हुए चाय पी रहे हो ना, तो उस समय इन्होंने ये 4 दृश्य देखे, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी व्यक्ति। और इन सब में सबसे प्रसन्न कौन था? एक सन्यासी व्यक्ति इन सब में सबसे प्रसन्न था, और इसीलिए इन्होंने यहाँ से आगे का जीवन सन्यासी बनने का जीवन तय कर लिया। और इस समय इनकी आयु अब 29 वर्ष हो चुकी थी। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्याग दिया। जब रात में सब सो रहे थे, चुपचाप घर से चले गए। ठीक है, चलिए आर शर्मा, ओके, गुड मॉर्निंग। तो उस समय इन्होंने अपने घर को त्याग दिया 29 वर्ष की अवस्था में। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इन्होंने अपने घर को कब त्यागा? 29 वर्ष की अवस्था में। इस चीज़ को एक नाम दे दिया गया जिसे आगे चलकर अभी हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें अभी हम दोबारा देखेंगे। अब घर छोड़ने के 6 साल बाद, कितने साल बाद? 6 साल बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। याद रखना, 29 की एज में घर छोड़ा है। 29 की एज में इन्होंने घर छोड़ा, प्लस 6 साल, कितने साल हो गए? 35 साल के हो गए। जब ये 35 साल के थे तब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब इन्हें नॉलेज मिली। तब मिला क्या? ज्ञान। याद रखना, घर छोड़ने के 6 साल बाद। लेकिन जब ये ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे थे, जब इन्हें ज्ञान चाहिए था, उस समय सबसे पहले इन्हें एक गुरु मिले जिन्होंने ध्यान करना सिखाया, जिनका नाम था अलार कालाम। ये इनके पहले गुरु थे। ये इनके पहले गुरु थे जिन्होंने ध्यान लगाना सिखाया था। क्या नाम है? अलार कालाम। लेकिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तब ये बोध गया जो स्थान है बिहार में, उसकी ओर गए और वहां पर पीपल के एक वृक्ष के नीचे बैठे। वृक्ष के नीचे बैठने के 45 दिन बाद, कितने दिन बाद? 45 दिन बाद। याद रखना, कई बार लोग सोचते हैं कि वृक्ष के नीचे ही 6 साल बैठे थे। नहीं, वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे तो केवल 45 दिन बैठे थे और ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। घर छोड़े हुए 6 साल हो गए थे। चीज को समझ में आ रहा है ना? घर छोड़े हुए 6 साल हो गए थे। 6 साल के भीतर बहुत कुछ घटा। गुरु मिले, उनसे शिक्षा ली, सब चीज हुई। फिर गया गए जो बिहार में पड़ता है, और 45 दिन पेड़ के नीचे बैठने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बात समझ में आ रही है या नहीं? इस चीज को बड़े अच्छे से समझना। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में हो गई थी। चलिए, क्योंकि कहानी जितने अच्छे से याद होगी उतना अच्छा आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। चलिए अब सब चीज़ों को डिटेल वाइज एक बार देख लेते हैं, जिससे कि आप लोग अपने नोट्स भी बना पाएंगे। ठीक है, कहानी समझ में आ गई होगी। इनका देहांत 80 साल की उम्र में हुआ था। आओ अब 1 बाय 1 चीज़ों को तेजी से देखते हुए चलते हैं। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जन्म स्थान, पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा हैं। माता महामाया, जिनका देहांत 7 दिन बाद हुआ है। बचपन का नाम सिद्धार्थ है इनके, और इनका पालन पोषण इनकी मौसी सौतेली माँ गौतमी विमाता प्रजापति ने किया है। और इनका विवाह जो था 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक स्त्री से हुआ था। तो इनकी पत्नी का नाम भी आपको याद रखना है, यशोधरा इनकी पत्नी है, जो कोलिय गणराज्य की राजकुमारी भी है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारा सा, तेजी के साथ, फटाफट तेजी के साथ एक स्क्रीनशॉट, और आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर, इस डिटेल को भी आपको स्क्रीनशॉट लेना, चीजें तैयार करनी है। पुत्र, जिसका नाम राहुल रखा है, जिसका मतलब है एक और नया बंधन। 4 दृश्य देखे, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और एक सन्यासी व्यक्ति। शिष्य, जो कि इनका पहला शिष्य था, वो था आनंद। इनका पहला शिष्य कौन था? आनंद था। इस पर अभी दोबारा आएंगे, आनंद की बात एक बार फिर से होगी। इन्होंने जो गृह त्याग करा वो था 29 वर्ष की अवस्था में। लेकिन इन्होंने जो घर छोड़ा, उस घर छोड़ने की क्रिया को एक विशेष नाम दिया गया, और उसे नाम दिया गया महाभिनिष्क्रमण। इस नाम को याद रखेंगे, ये नाम पूछा जाता है। घर छोड़ने की जो क्रिया है उसे एक प्रॉपर नाम दिया गया, जिसका नाम है महाभिनिष्क्रमण। इसे एक नाम दे दिया गया। कन्फर्म है? चलिए, इनका एक प्रिय घोड़ा था जिसका नाम था कंथक। घोड़े का नाम क्या है? कंथक। ये चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम के अंदर, ये डिटेल है। ध्यान गुरु, जिन्होंने इन्हें ध्यान लगाना सिखाया, और यही इनके प्रथम गुरु थे, जिनका नाम था अलार कालाम। ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें बुद्ध कहलाए, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है ना, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या ले लीजिए एक अच्छा सा, ये लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे यहां से एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये पूरा एक साथ है। नहीं, ज्ञान की प्राप्ति समाधि नहीं है, समाधि नहीं है ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति अलग है। आइए
आगे की चीजें देखते हैं। अब ज्ञान प्राप्ति जो स्थल था उसका नाम क्या है? गया। बोध गया के नाम से आज फेमस है और बिहार क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, और ये कौन सी नदी के किनारे, ये भी पूछा जाता है, तो आपको बताएंगे कि ये निरंजना नदी के किनारे है। पेड़ कौन सा है? पेड़ है पीपल का। पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ है और कौन सी नदी के किनारे है? निरंजना नदी के किनारे है। इसीलिए उसे बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है उस पेड़ को। इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसे बोधि वृक्ष भी कह देते हैं, पीपल के वृक्ष को। अब प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। जब इन्होंने पहली बार सारनाथ में उपदेश दिया था, याद रखेंगे, तब इनके पास केवल 5 शिष्य थे। ठीक है, इनके पास कितने शिष्य थे? केवल 5 शिष्य थे। ठीक है, जी हाँ, याद रखेंगे, उस समय इनके पास केवल 5 शिष्य हुआ करते थे, जिसमें से पहले शिष्य का नाम अभी अभी आपको बताया था आनंद, वो इनके पहले शिष्य थे। और इन्होंने जो अपना आखिरी उपदेश दिया था वो कुशीनगर में दिया था, याद रखना। उस समय शिष्यों की बहुत भीड़ थी। भीड़ से मेरा मतलब है अब इनके पास शिष्यों की कोई कमी नहीं थी। ठीक है, तो इस तरह से इनके प्रथम और अंतिम उपदेश हैं। अब यहाँ पर जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था तो याद रखना, प्रथम उपदेश इन्होंने पाली भाषा में दिया था। ये क्वेश्चन भी बनता है, कौन सी भाषा में दिया था? पाली भाषा में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। तो यहाँ से भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हुए नजर आएंगे कि पहला उपदेश जो सारनाथ में दिया गया था वो कौन सी भाषा में दिया गया था। ठीक है ना, आगे चलते हैं। जीवन का अंत 483 BC में 80 साल की उम्र में आयु कितनी है? 80 वर्ष। 80 वर्ष की आयु में इनका देहांत हुआ या मृत्यु को प्राप्त हुए। और दिन कौन सा था? वैशाख पूर्णिमा का दिन था। स्थल कौन सा था? कौन से स्थान पर थे? कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चीजों को याद रखना शुरू कर देंगे आप लोग। वैशाख पूर्णिमा के दिन 483 ईसा पूर्व में 483 BC में इनका देहांत हुआ। उस समय इनकी आयु 80 वर्ष की थी। अब देखिए यहाँ पर एक विशेष बात, इस चीज को याद रखना, यहाँ से आपको बड़ा अच्छा क्वेश्चन मिलेगा और अच्छा फील होगा। उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। एक विशेष बात है, जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ उस समय वैशाख पूर्णिमा थी। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई उस दिन भी वैशाख पूर्णिमा थी। और जब इनका देहांत हुआ उस समय भी वैशाख पूर्णिमा थी। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। मतलब जन्म हुआ तब भी वैशाख पूर्णिमा थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई तब भी वैशाख पूर्णिमा थी, और जब इनकी मृत्यु हुई तब भी वैशाख पूर्णिमा थी। पूर्णिमा वगैरह सब समझते हैं ना आप लोग कि पूर्णिमा क्या होता है, ऐसा कुछ बता देना, नहीं जानते हो तो, है ना। तो सब चीजें वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई इनके साथ, तो इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तेजी के साथ, फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए तेजी के साथ। जी हाँ, ये महात्मा बुद्ध कहलाए थे। इसके बाद स्क्रीनशॉट इंग्लिश वाले बच्चे भी ले लेंगे तेजी के साथ, फटाफट। चलिए, अब बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाओं को कुछ प्रतीक के साथ जोड़ा गया है। मतलब इनके जीवन की घटनाएं प्लस किसी एनिमल को या फिर किसी चीज को लेकर उसे जोड़ा गया है। तो जब ये गर्भ में थे, अपनी माँ के पेट में थे, उस घटना को किसके साथ जोड़ा गया? हाथी के साथ जोड़ा गया। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके पीछे की कहानियां क्या है वो मैं नहीं बताऊंगा, वरना बिन कात के आपके लिए वो नेसेसरी नहीं है। ठीक है, तो गर्भ की अवस्था को किससे जोड़ा गया? हाथी से। जब जन्म हुआ तो उसे किससे जोड़ा गया? कमल से जोड़ा गया। जन्म को किससे जोड़ा गया? कमल के फूल से जोड़ा गया। इनके यौवन को जब बड़े हुए तो उसे सांड से जोड़ा गया। लेकिन कई बार आपको कुछ पुस्तक में ये जन्म वाला जो पोर्शन है, यहाँ आपको कमल और सांड दोनों मिल जाएगा, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। वैसे ये कायदे में अलग अलग ही हैं, ठीक है ना, तो परेशान होने की जरूरत नहीं होगी उस समय। चलिए, गृह त्याग, जब इन्होंने घर को त्यागा 29 वर्ष की अवस्था में, तो उसे वैसे नाम क्या दिया गया? महाविनिष्क्रमण। और इसे किससे जोड़ा गया? घोड़े से जोड़ा गया। इस घटना को किससे, इसका प्रतीक क्या माना गया? घोड़ा माना गया। नेक्स्ट, ज्ञान प्राप्ति। बोधि वृक्ष में जब ज्ञान प्राप्ति हुई तो उसे पीपल के वृक्ष से जोड़ा गया, क्योंकि उसके नीचे ये बैठकर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये सब डिटेल है, याद करने वाली ये बातें हैं। अब तो समाधि, जब इन्होंने जब समृद्धि हासिल हुई तब उसे किससे डिनोट किया गया? शेर से डिनोट किया गया। ये सब चीजें आपको कंफर्म याद होनी चाहिए। जब प्रथम प्रवचन दिया तो उसे किस नाम से जाना गया? चक्र के नाम से उसे जाना गया, ठीक है ना। यौवन क्या होता है? जब आप अपनी अवस्था में होते हैं, जब आप जवान हो जाते हैं, ठीक है ना, यंग, जब आप यंग हो जाते हैं,
है ना, एक एज हो जाती है यंग वाली, उस अवस्था को यौवन कहा जाता है। चलिए, निर्वाण, निर्वाण को किया गया पद चिन्ह। अब ये निर्वाण की बात कर लेते हैं जरा थोड़ी सी, एक बार निर्वाण की बातें कर लेते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म का मुख्य लक्ष्य क्या है, निर्वाण पाना। और ये निर्वाण क्या होता है सर, मेन लक्ष्य क्या है, निर्वाण पाना। पर ये निर्वाण है तो है क्या? देखिए, बौद्ध धर्म में या बौद्ध धर्म का जो लक्ष्य है वो निर्वाण पाना है। मतलब कि निर्वाण पाने से मतलब मुक्ति पाना, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंसान एक रूप से जन्म लेता है और मृत्यु के बाद किसी दूसरे रूप में जन्म ले लेता है, ऐसा अवधारणाएं हैं। तो उस जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना निर्वाण पाना होता है, तो इसे निर्माण कहते हैं। इसे किससे डिनोट किया गया है, पद चिन्ह से डिनोट किया गया है। अब निर्माण का एक मतलब और होता है दीपक का बुझ जाना। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है, निर्माण का वास्तविक मतलब क्या माना गया है, दीपक का बुझ जाना। जो दीपक जलता रहता है वो बुझ जाए तो उसे निर्वाण पाना, कि दीपक दोबारा नहीं जलेगा। बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। मृत्यु, मृत्यु को जोड़ा गया है महापरिनिर्वाण से। किससे जोड़ा गया है, महापरिनिर्वाण से। और इसका जो साइन बनाया गया है वो क्या बनाया गया है, स्तूप। अब ये स्तूप क्या है, देखिए जो ऐसे शब्द हैं समझाने चाहिए वो मैं समझाता हुआ आप लोगों को चलूंगा। जैसे कि निर्वाण क्या था ये समझ लिया, ये स्तूप क्या है इसे समझ लेते हैं। स्तूप असल में ये है, जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, देखिए जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तो उनके शरीर की अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया और 8 भागों में बांटकर उन्हें 8 अलग अलग स्थानों पर रखा गया, ठीक है ना। और जहां उन्हें रखा गया उसे क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं। बात समझ में आ रही है, उन्हें स्तूप कहते हैं। अब ये प्रक्रिया कुछ इस तरह ही नहीं चलती केवल अस्थियां, अस्थियों के साथ साथ वहाँ पर आज की डेट में आपको अलग अलग ज्ञान की चीज़ें भी मिलेंगी। जैसे एक स्तूप पर आपको मिलेगा उनके द्वारा लिखी गई, वैसे तो महात्मा बुद्ध ने अपने हाथ से तो कुछ नहीं लिखा था, लेकिन उनके द्वारा बोले गए उपदेशों को उनके शिष्यों ने लिखा और वो लिखे हुए मिलेंगे। तो स्तूप आजकल ये काम भी है, लेकिन प्रारंभ में स्तूप का मतलब क्या था, सिर्फ इतना था कि महात्मा बुद्ध के देहांत के बाद उनकी अस्थियों को एक अलग अलग 8 बर्तन में या 8 जिस चीज़ में भी रखो उनमें रखकर अलग अलग रखा गया, तो वो 8 स्थानों को स्तूप के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से मृत्यु के बाद महापरिनिर्वाण स्तूप से संबंधित है। आई होप सो चीज़ें समझ में आ रही होंगी आप लोगों के। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका तेजी के साथ, एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, फटाफट। एक अगला स्क्रीनशॉट इंग्लिश में ले लेंगे आप लोग। आगे चलते हैं। स्कंद व अष्टमार्गिक मार्ग। अब इन्होंने क्या था, हम लोगों को कुछ मार्ग दिखाए थे जिन्हें हम अष्टमार्गिक नाम से जानते हैं। अब अष्टमार्गिक मार्ग क्या हैं? असल में इन्होंने सभी दुखों का कारण बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन हर एक दुख का कोई ना कोई कारण होता है। इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने हमें कुछ चीज़ें बताई। आइए उन चीज़ों को एक बार देख लेते हैं, पर इससे पहले 4 आर्य सत्य देखेंगे। महात्मा बुद्ध ने हमें 4 आर्य सत्य बताए। आर्य सत्य मतलब जो सत्य ही सत्य है, वो किसी भी कीमत पर नहीं ठुकराए जा सकते। इन्होंने पहला बताया दुख ही दुख। इन्होंने बताया कि चारों तरफ समाज में केवल एक ही चीज व्यापक है और वो है मनुष्य का दुख। दूसरा बताया दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा मतलब समझेंगे, जो इंसान को मनुष्य को दुख होता है वह दुख क्यों है, तृष्णा के कारण। तृष्णा मतलब इच्छा के कारण, हाय रे ये भी चाहिए, हाय रे वो भी चाहिए, अब मैं जो फ़ोन लाऊंगा वो 108 मेगापिक्सल का होगा रे भैया, ऐसे करके जो हमारी तृष्णा है वही दुख का कारण है। क्योंकि 108 मेगापिक्सल का कैमरा लेने चले गए या फ़ोन लेने चले गए, पिताजी ने उतने पैसे नहीं दिए तो दुखी हो गए। अब जितना मिला उतने में खुश हो ले, इनका कहने का मतलब ये था। तो जो दुख है वो हमारी तृष्णा ही है। पड़ोसन नई साड़ी ले आई, मैंने लाई, तृष्णा हो गई, इच्छा जाग गई, अब नहीं आई तो दुखी हो गई, ऐसा होगा। तो दुख का कोई भी जो कारण है वो कारण है केवल महात्मा बुद्ध के अकॉर्डिंग तृष्णा। और ये वास्तविकता सच भी है, हमारे दुख का एक ही कारण है, वो है तृष्णा, हमारी इच्छा। अगर हम इच्छा को कंट्रोल में कर लें तो दुख नहीं होगा, ऐसा इनका कहना था। और इच्छा को कंट्रोल में कैसे किया जाएगा, इन्होंने इसके लिए कुछ मार्ग सुझाए हैं जिन्हें अष्टमार्गिक मार्ग कहते हैं। 8 रास्ते इन्होंने दिखाए हैं जिनकी बात हम लोग अभी करेंगे, ठीक है ना। तो मनुष्य तो दुखी रहेगा ही रहेगा। गुड मॉर्निंग सोनिका। मनुष्य तो दुखी रहेगा क्योंकि तृष्णा तो खत्म होने से रही आज की डेट में, ठीक है ना। देखो ये बात तो सच है कि दुख का कारण तृष्णा है और महात्मा बुद्ध जी ने इस बात को क्लियरफाई भी किया था। पर आज के कलयुग में सच तो यह तृष्णा का होना बड़ा आवश्यकता है। अगर किसी चीज़ को देखकर
उसे पाने की लालसा आपके मन में नहीं आएगी तो उसे आप पाओगे कैसे? ये मेरा अपना ओपिनियन है, गलत भी हो सकता है, ये सबकी अपनी इच्छा है, कौन किसे मानता, पर मैं इस बात को मानता हूँ कि तृष्णा का होना तो बड़ा जरूरी है भैया, है ना। तृष्णा का होना तो बड़ा जरूरी है। इच्छा जब आएगी तभी तो कुछ करोगे, वरना तो घर में ना बैठे रहो कि 2 रोटी सुबह मिल गई, 2 शाम को मिल गई, बस मौज काटो, चद्दर तान के सो लो, तो तृष्णा आएगी। ऐसा मेरा मानना है। दुख का कारण तो है ये सच है, पर भैया इसका होना भी तो जरूरी है। इसके वजह से तो आप लोग क्लास भी ले रहे हो कि नौकरी लगेगी, अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा सीखेंगे, अच्छे नंबर आएंगे। नहीं है ऐसा, है ना। चलो दूसरा, दुख निवारण। इन्होंने इसका निवारण भी बताया कि ये एक ऐसी चीज नहीं, इसका निवारण नहीं कर सकते, और इसके निवारण के लिए ही इन्होंने अष्टमार्गिक रास्ते बताए। यहाँ पर बताया था कि दुख का निवारण हो सकता है, और दुख निरागामी, मतलब कि इन्होंने अष्टमार्गिक राग हमें बताए कि क्या राज हैं, कि कौन से 8 रास्ते हैं जिन पर चलकर आप इससे दुख से छुटकारा पा सकते हैं। आइए अब 8 मार्गों की हम बातें कर लेते हैं, अष्टमार्गिक बातें हम लोग कर लेते हैं। ये 4 आर्य सत्य हैं ना, लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट तेजी के साथ। अब वापस चलते हैं। अब जो हमारे अष्टमार्गिक मार्ग हैं उनकी बातें कर लेते हैं। ये हमारे 8 मार्ग। अब ये 8 मार्ग को स्कंद के अंदर रखा गया है। स्कंद का पहला है प्रज्ञा, दूसरा है शील, तीसरा है समाधि। प्रज्ञा के अंदर आप लोगों ने जब कभी भी अष्टमार्गिक मार्ग पढ़े होंगे, आपने केवल डायरेक्ट ये चीजें पढ़ी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आपने ये नहीं पढ़ा होगा, मैं कंफर्म कहता हूँ, पर आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रज्ञा के अंदर आते हैं 2 मार्ग, जिन्हें हम कहते हैं सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। फिर शील के अंदर आते हैं 3 मार्ग, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका। अभी इन्हें समझाऊंगा मैं, है ना। फिर आते हैं समाधि के अंदर 3, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो इस प्रकार से हमारे 8 मार्ग हो जाते हैं, 8 रास्ते हो जाते हैं। अब आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं जरा। सबसे पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि से संबंधित है। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि वस्तुओं के उसके वास्तविक स्वरूप में देखना। हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को घुमा फिरा कर देखने की आदत है। अगर ये यहाँ पर है तो यहाँ पर क्यों है, जरूर इसका कोई मतलब होगा मुझसे आज, मतलब अपनी तरफ से कहानियां बनाना शुरू कर देते हैं। जबकि इनका कहना है कि जिस वस्तु को भी देख रहे हो उसके वास्तविक स्वरूप में देखो और बस, नॉर्मल भी है तो आपको दुख या फिर तृष्णा कम पैदा होगी मन के अंदर। बात समझ रहे हैं ना आप लोग, है ना। तो वास्तविक स्वरूप में देखो, देन फाइन, कंफर्म। आगे चलते हैं। सम्यक संकल्प नंबर 2। सम्यक संकल्प क्या है? भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का त्याग करने का संकल्प। भौतिक सुख क्या होता है, जो मैंने अभी भी एग्जांपल दिया कि मुझे नया फोन चाहिए, नया टीवी चाहिए, नया घर चाहिए, नई कार चाहिए, लाइक दैट, ये क्या भौतिक सुख है, ठीक है ना। भौतिक सुख का मतलब है हमें बाहर की आर्टिफिशियल चीजें ज्यादा पसंद आने लगती हैं, जिसके कारण उसके अंदर हम अपना सुख ढूंढने लगते हैं, जबकि वो तो सुख प्रदान करेगी नहीं, उसमें तो लालसा बढ़ती रहेगी। तो इन्होंने कहा कि भौतिक चीजों को त्याग करो, भौतिक चीजों का त्याग करोगे तो खुश रहोगे, ऐसा इनका कहना था। अब भौतिक चीजें क्या होती हैं, लिस्ट बता देता हूँ। हर वो चीज जो प्राकृतिक रूप से आपको नहीं मिली है, वो हर चीज भौतिक चीज है। मतलब आपको हवा प्राकृतिक रूप से मिली तो भौतिक नहीं हुई, लेकिन आपको फोन भौतिक रूप से प्राप्त हुआ है तो फोन भौतिक चीज है, टीवी भौतिक चीज है, मार्कर भौतिक चीज है। ऐसी कोई भी चीज जो आपको प्रकृति से प्राप्त नहीं हुई वो भौतिक चीजों के अंदर रखी जाती है। तो इन्होंने ऐसा कहा कि उनका त्याग करो, ज्यादा नहीं कर सकते तो थोड़ा करो, पर करो। बात सबको क्लियर हो रही है नहीं, मुझे बताते हुए चलें। जी हाँ, बिल्कुल सही है चौहान साहब, ये दाई क्लियर हो रहा है सबको कहानी अच्छे से। चलिए फाइन, बढ़ते हैं आगे। अगला है सम्यक वाणी। सम्यक वाणी का मतलब है सदा सच बोलो, जो होगा देखा जाएगा, पर सच बोल दो, ये तो चलो सही है। सम्यक कर्म, सदा सत्य कर्म करना, हमेशा जो आपके कर्म होने चाहिए वो अच्छे होने चाहिए और सत्य होने चाहिए। सम्यक आजीविका, सदाचार पूर्ण आजीविका अर्जित करना। आजीविका अर्जित करने का मतलब है अपने जीवन को जीने के लिए जो आपको पैसे की जरूरत होती है या किसी चीज की जरूरत होती है तो उसे अच्छे से कमाएं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि चोरी चकारी करने निकल जाए, लेके चाकू निकालो 4 लाख रुपए, ऐसा नहीं। मतलब कि आपको सदाचार पूर्वक मेहनत करके अपने लिए कुछ कमाना चाहिए, इस चीज के लिए कहते हैं सम्यक आजीविका। फिर आ जाते हैं सम्यक व्यायाम। इसका मतलब है नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सतत प्रयत्न करना।
यहाँ पर व्यायाम से मतलब वो नहीं कि सुबह उठ कर 6 पैक एप्स बनाने के लिए आप क्रंचेस लगा रहे हैं। यहाँ पर व्यायाम का मतलब है कि नैतिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से उन्नति करने का कोशिश करनी चाहिए। नैतिक रूप से मतलब अच्छाइयों के साथ, मानसिक रूप से मेंटली स्ट्रांग होने चाहिए, आध्यात्मिक रूप से आपको आध्यात्मिक चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए और इन्हीं रास्तों पर आपको अपनी उन्नति ढूंढनी चाहिए। अगला है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति का मतलब है मिथ्या धारणाओं का परित्याग करना और वास्तविक धारणाओं में स्मरण करना। इसका मतलब होता है, सम्यक स्मृति का मतलब है कि आप मिथ्या बातों को छोड़ दें। मतलब कुछ भी सोचे पड़े, आज यार बहुत दुखी हूँ, आज बस मन कर रहा है कि सुबह को उठ के जाऊँ, जैसी पीली कोठी पे पहुँचूँ, वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुके और वो एक बैग फेंक के चली जाए, उस बैग को मैं खोलूँ और उसके अंदर 2-2 हज़ार के नोट हों, बैग लेके घर आ जाऊँ। कैसी लग रही है कहानी? तो ये क्या मिथ्या कहानी है। मिथ्या मतलब काल्पनिक है, बिल्कुल सच नहीं हो सकता, तो इनसे दूर रहना चाहिए। इनका कहने का मतलब ये है। कहाँ रहना चाहिए? वास्तविक में रहना चाहिए। वास्तविकता क्या है कि पीली कोठी चौराहे पे पहुंचे, रुक जाओ, सामने गाड़ी आएगी, रुक जाओ, ठोक सकती है, जब वो चली जाए तब तुम जाना। ऐसा नहीं कि गाड़ी आए तो बैग फेंक के जाएगी, वो मिथ्या हो जाएगा। तो समझ रहे हैं ना आप। आखिरी है सम्यक समाधि, मतलब मन की एकाग्रता। सम्यक समाधि का मतलब होता है कि जहाँ पर आप अपने मन को शांत कर पाएं, बिल्कुल शांत, जहाँ पर कोई इच्छा ना हो, कुछ नहीं हो, कुछ चाहिए तो ले लिया, पर ऐसा नहीं कि इच्छा उमड़ के आ रही है बाहर को बार बार। तो यहाँ पर मन की एकाग्रता की बात। तो ये हिंदी वाले बच्चे यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा ये माना जाता है और बच्चों को असल में इनके अर्थ नहीं पता होते। आज यहाँ पर अर्थ भी हैं और ये किस कैटेगरी में है वो भी है। एक स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए तेजी के साथ। जी त्रिशा जी, बिल्कुल, चाइना के प्रोडक्ट तो पहले आएंगे, चाइना का तो हर एक प्रोडक्ट आ जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। एक इंग्लिश वाले बच्चे यहां से स्क्रीनशॉट ले लेंगे तेजी के साथ, फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आज हम लोगों ने सीखा, आर्य सत्य वगैरह सब चीजें सीखी हैं। रोक देते हैं यहाँ पर क्लास को आज। अभी महात्मा बुद्ध की कहानी खत्म नहीं हुई है, बौद्ध धर्म अभी खत्म नहीं हुआ, इसकी एक क्लास और लगेगी जो कि कल होगी। तो कल हम यहाँ पर आगे की चीज़ें सीखेंगे कि कैसे कैसे बौद्ध संगतियाँ हुई। बौद्ध संगति का मतलब है बौद्ध मीटिंग हुई बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। बौद्ध धर्म 2 भागों में बटेगा भी, ठीक है। तो यहाँ से भी बहुत कुछ बचा हुआ है जो हम कल की क्लास में कवर अप करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।